और आज पीएम मोदी पश्चिमी यूपी की रणभूमि से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी के होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहेगा, मंच साझा करेगा। ये रैली इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी यूपी में पीएम की पहली रैली है। रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्टर्न यूपी की ये पहली रैली है। चुनावी शंखनाद हो चुका है और क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, खासकर मेरठ को किसानों की भूमि माना जाता है और ऐसे में एनडीए का जो कुनबा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेगा। खासकर चौधरी चरण सिंह के पोते और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। इस रैली के दौरान मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे, जिन्होंने बाला बदला और फिर एनडीए का दामन थाम लिया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ जाएंगे और वहीं से 2024 के चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी शुरुआत करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस दौरे से प्रधानमंत्री 10-20 नहीं बल्कि 28 लोकसभा सीटों को एक साथ साधेंगे। इस बार सबकी नजर जाट और मुस्लिम वेट पर है। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस चुनाव में देश का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दांव पर है यहाँ की 28 सीट और सबकी नजरें हैं जाट, मुसलमान और साथ में दलित वोटों पर। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है। मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर मथुरा और गाजियाबाद तक मशहूर चेहरे हैं, मुद्दे बड़े हैं। हमारी तो मांग यही है कि मजदूर आदमी को रोजगार मिले, मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए मजदूरी के हक में। 600 रुपए कम से कम झाड़ी होनी चाहिए, 800 रुपए मिस्त्री के होने चाहिए। भविष्य में काम मिला, रोजगार मिला, रोजगार दिखाई चाहिए, वरना कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले 2 चरणों में ही यहाँ की 28 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत है और मेरठ से बेहतर कौन सा शहर हो सकता है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से ही करने जा रहे हैं। मेरठ राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। 2 दशकों से मेरठ बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र मेरठ। 2014 में और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। पीएम मोदी ने यहीं पर अपनी जनसभा की थी, जिसके बाद बीजेपी को चुनाव दर चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में ऐतिहासिक सफलता मिलती गई है। और मेरठ से ही जो नीति, जो चुनावी जो एजेंडा तय होता है, वह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन से भी ज्यादा सीट यहाँ का चुनाव प्रचार अभियान प्रभावित करता है। मेरठ से दिल्ली क्या मैसेज जा रहा है, मेरठ से पूरे यूपी और देश में क्या संदेश जा रहा है, बीजेपी इस बात पर जोर देना चाहती है। यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के कैंपेन की शुरुआत पश्चिमी यूपी और खास तौर पर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से की जा रही है। हमेशा से ही गढ़ रही मेरठ सीट इस बार भी पीएम मोदी यहां पर रैली कर रहे हैं और जिसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला जो भेदने की जो रणनीति है, जो एजेंडा है, वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश बनेंगे और जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री। मेरठ से बीजेपी ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है।
मेरा और कोई मकसद यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ सेवा करने आया हूँ, क्योंकि मेरी जन्मस्थली है। मैं पढ़ा यहाँ, बड़ा मैं यहाँ पर हुआ। तो जो एक अपनी मिट्टी से जो लगाव होता है, वो मेरा लगाव है यहाँ। तो मैं उस मिट्टी के लिए, यहाँ के भाई और बहनों के लिए मैं कुछ कर सका, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिलने का मतलब है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया। ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है, और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है। अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। देखिए, अगर पोजीशन इतनी ठीक होती भारतीय जनता पार्टी की और इतना अच्छा होता, तो कैंडिडेट बदला नहीं जाता और बाहर से कैंडिडेट नहीं लाया जाता। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जहां इतना ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है, इतनी कंफ्यूज क्यों है कि पॉलिटिकल आदमियों की जगह जो है वो सेलिब्रिटीज़ को और धार्मिक करने वालों को, धार्मिक प्रचार करने वाले लोगों को उतारा जा रहा। क्यों आखिर इतना कन्फ्यूज़न किस बात से? आपने काम नहीं करे क्या? आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मेरठ में होने वाली रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। रैली स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी, आईजी, एसपी, एडीएम, कमिश्नर और एसपी सिटी ने ब्रीफिंग भी ली। पीएम मोदी की रैली से पहले मेरठ छावनी में तब्दील हो चुका है। मोदीपुरम में यूपी पुलिस की कई लेयर्ड सिक्योरिटी है। आज करीब 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे और पश्चिमी यूपी से हुंकार भरेंगे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था और राजेंद्र अग्रवाल की जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। अब उनकी जगह टीवी वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला है और बीजेपी ने प्रचार की पिच भी राम मंदिर के इर्द गिर्द मजबूत कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम का ही जिक्र कर रहे हैं। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली खेली। सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किन किन मुद्दों पर वोट डालेगा? क्या राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? रैपिड रेल से मेरठ और दिल्ली की दूरी कम होने जा रही है। अव्वल दर्जे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शहर को देश की राजधानी से और करीब ले आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुद्दा कारोबार का भी है, क्योंकि ये शहर कारोबारियों का रहा है। नहीं है, आगे वो में काम था, बढ़िया काम निकले और बढ़िया काम किया। जो भी सरकार बना गया वो काम निकाला, टेंडर निकाला, ऑर्डर निकाला। हमारे लिए भी लॉकडाउन के बाद से काम बहुत हल्का हुआ है। वैसा लॉकडाउन के बाद से बहुत फर्क पड़ा है काम पर। अब काम उठ नहीं पाया, पहले जैसा काम नहीं है, बहुत हल्का हुआ है काम। पश्चिमी यूपी की 16 सीटों पर पहले 2 चरणों में वोट होंगे। इनमें मेरठ समेत 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम 26 अप्रैल की शाम को लॉक हो जाएगी। अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और अलीगढ़ बहुत से समीकरण हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। और आइए अब सीटों का ये गणित यहां पर समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 28 सीटें यहां पर आती है। ये आंकड़े मेरे पीछे जो हैं गौर से देख लीजिए। इस इलाके में जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोट निर्णायक माना जाता है। साथ ही पश्चिमी यूपी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 26% मुसलमान यहां पर वोटर्स हैं, साथ ही जाट 20% है और दलित वोटर्स का जिक्र करें तो ये 25% से ज्यादा है। 2019 का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, जहां लोकसभा
लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 19 सीटें यहां पर जीती थी। 4 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, जबकि बीएसपी को देखिए 5 सीटें यहां पर हासिल हुई। और अब बीजेपी चाहेगी कि वो 2014 वाला प्रदर्शन दोबारा से दोहराए, जब उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में से 24 सीटें सीधे सीधे अपने नाम कर ली थी। और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आईएनडीआईए की 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ किया है कि यह किसी एक व्यक्ति या पार्टी केंद्रित रैली नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आईएनडीआईए के 28 दलों की रैली है और इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजेंसी की तरफ से हमले और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज समेत तमाम दूसरे मसले हैं। तो आज दिल्ली में आईएनडीआईए की महारैली होने जा रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने जा रही इस रैली के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से दिग्गज दिल्ली में जुटने लगे हैं। विपक्षी दलों ने गठबंधन में महारैली का नारा दिया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये नारा दिया गया। हालांकि विपक्षी एकता में ही फूट पड़ी हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बवाल नहीं थम रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि कैसे कामयाब होगी दिल्ली में विपक्ष की